राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिए जलाकर देशवासियों के साथ प्रदर्शित की एकजुटता। करोड़ों दीपों के प्रकाश से जगमगाया देश। रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लोगों ने घरों की लाइटें बुझाकर जलाए दिए, मोमबत्तियां और टॉर्च। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में समूचा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर एकजुट। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों के सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 की स्थिति पर राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। देश में कोविड-19 से अभी तक कुल 274 जिले प्रभावित, 3,219 हुई कुल सक्रिय मामलों की संख्या, 274 ठीक। देश में कोरोना से 83 मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, डीएमके के स्टालिन, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से भी की बातचीत। कोविड-19 महामारी से कराहती दुनिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,70,000 के पार, मरने वालों का आंकड़ा 69,000 से अधिक। कोविड-19 से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में पूरा देश एक बार फिर एकजुट हो गया। इस महामारी के अंधकार को चुनौती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश के 130 करोड़ लोग रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाए। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के कोने कोने से लोगों ने घरों के बाहर दिए और मोमबत्ती जलाकर यह संदेश दिया कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। दिए जलाने की मुहिम का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में दिए जलाए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप जलाए। वहीं उपराष्ट्रपति ने भी इस मौके पर दीप जलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर दीप जलाया। उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक भी साझा किया। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, जिसका अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप जलाकर प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर कोविड-19 को हराने का संकल्प लिया। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी एवं सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के अभियान को दीप जलाकर आगे बढ़ाया। कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस अभियान में शामिल हुए। जितेंद्र सिंह ने भी दीप प्रज्वलित किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दीप जलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी दीप प्रज्वलित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने परिवार के साथ दीप जलाए और घर की लाइट बंद रखी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक छोटा सा दीपक भी घोर अंधकार में मार्ग प्रशस्त करने की ताकत रखता है। उनसे और उनके परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। रात को 9 बजे से लोगों ने अपने घरों में दिए और मोमबत्तियां जलाईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी अपने परिवार के साथ बाकायदा सामाजिक दूरी बनाते हुए दिए लगाए। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? इस देश में कोई व्यक्ति अकेला नहीं है। हम सब सामूहिक रूप से हर चुनौतियों, हर संकट, हर विपदा के अंदर हम सामूहिक रूप से मुकाबला करते हैं। यही संकल्प आज पूरे देश में दिया जलाकर एक नए उजाले के रूप में हम संकल्प करेंगे कि इस कोरोना संक्रमण वायरस के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। परिवार के लोग भी थे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक महामारी के खिलाफ एक जंग है, उस जंग में जीत हमारी होगी, इस संकल्प के साथ। और हम सब वासुदेव कुटुंबकम एक पूरा परिवार है। हम इसी भावना के साथ आज दीपक जला के ये संकल्प लेते हैं कि इस महामारी में हम पूरा देश एक साथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि सामाजिक दूरी पूरी अपनाई गई और बिल्कुल कहा गया है कि हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और दिए जलाकर रोशनी कहीं ना कहीं की गई है लोकसभा अध्यक्ष के निवास पर। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्रकाश का उत्सव हमेशा से अंधकार और बुराई पर विजय पाता है। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ खास बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ जिस तरीके से पीएम मोदी ने वैश्विक प्रयास किए हैं, उसका एक बड़ा संदेश दुनिया भर में मुल्कों में गया है। पेश है बातचीत के खास अंश। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी स्वयं हैं। जावड़ेकर साहब, क्या संदेश इससे जाता है? जब देश पर कोई संकट आता है तब कोई कोई छोटी चीजें लगती है, लेकिन जनता की ताकत को प्रकट करती है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो अपील किया 9 तारीख को 9 बजे, पूरे देश ने इसका पालन किया। देश को हम बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी बधाई, क्योंकि जब संकट का पूरा दुनिया उससे जूझ रही है और रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तब एक देश अगर एक साथ खड़ा है तो मतलब देश की सरकार जो भी कहेगी देश की सुरक्षा के लिए, हर आदमी के सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की जान बचाने के लिए जो भी कहेंगे वो लोग स्वीकार करने को तैयार है। ये संदेश आज लोगों ने दिया है। तो लगता नहीं है कि इसी बहाने एक जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको जीवंत करने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? प्रकाश आता है तब अंधेरा छटता है और इसीलिए लोग दियों को जलाकर प्रकाश का उत्सव करते हैं। और ये एक तरह से प्रकाश उत्सव ही है, लेकिन ये उत्सव इसलिए है कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश एक दूसरे के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना हो रही है, भारत की सराहना हो रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, जिस तरीके से भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए, दूसरे देशों के मुकाबले हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 महीने से, जब से कोरोना का प्रादुर्भाव दुनिया में हुआ, चीन में हुआ, तब से वो बहुत गंभीरता से इस विषय पर लगे और इस विषय पर उन्होंने लगातार काम किया और इसलिए आज देश ने समय पर सही कदम उठाए हैं। मुझे लगता है यही ताकत हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए एक नया विश्वास लोगों के मन में पैदा करेगी। वो कहते हैं कि प्रकाश का उत्सव हमेशा से बुराई पर विजय का त्यौहार माना जाता है और एक जो पुरानी परंपरा थी उसको फिर से हमने पुनर्जीवित भी इसी बहाने की है। यह प्रकाश जावड़ेकर, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री का कहना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दीप प्रज्वलन से देश की जनता में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। सारा देश
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रात्रि 9 बजे से लेकर के 9 मिनट के लिए 9 तक दीप प्रज्वलित करके कोरोना के संक्रमण से लड़ने की जो इच्छा शक्ति को बल मिला है वो हम सारे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे 130 करोड़ का देश एक साथ एकजुट खड़ा है और सफलतापूर्वक पूरी ताकत लगा करके कोरोना के संक्रमण से लड़ रहा है। पीएम मोदी की अपील पर खुद उनकी मां हीराबेन ने भी गुजरात के गांधीनगर स्थित अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दिया जलाया। इससे पहले नरेंद्र मोदी की मां ने 22 मार्च को शाम 5 बजे गुजरात के अपने घर में थाली बजाती वो नजर आई थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पटना के लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान का समर्थन करते हुए दीप जलाए। वहीं इस अवसर पर दिल्ली का दमकल विभाग नई भूमिका में दिखाई दिया। देश में फैले कोरोना के संकट के अंधकार को खत्म करने के लिए दमकल विभाग ने दीप जलाए। गोवा में युवा बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस अभियान में शामिल हुए। समूचा देश दियों और मोमबत्तियों के प्रकाश से जगमगा उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को फोन करके कोरोना वायरस के संबंध में बातचीत की। पीएम मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, डीएमके प्रमुख स्टालिन, अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल से भी बात की। पीएम ने इन नेताओं से कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में करीब 28,000 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 12.5 लाख लोगों को आश्रय दिया गया है। वहीं फूड कैंपों में 75 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्यों में लगभग 28,000 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स स्थापित किए गए हैं और ये जो टू बी एग्जैक्ट 27,661 जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें 23,924 सरकार द्वारा सेटअप किए गए हैं और 3,737 एनजीओज द्वारा सेटअप किए गए हैं। इन शेल्टर्स में कुल 12.5 लाख लोगों को आश्रय मिला है। इसके अलावा 19,460 फूड कैंप्स भी सेटअप किए गए हैं, जिनमें 9,951 सरकारों द्वारा लगाए गए हैं और 9,509 एनजीओज द्वारा लगाए गए हैं। लगभग 75 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक कोरोना के कुल 3,577 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से देश में कुल 83 मौतें हुई हैं। कोरोना के इलाज के बाद 274 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। संयुक्त सचिव ने कहा कि देश में कोरोना मामलों की दोगुना होने की रफ्तार को 4.1 दिनों में दोगुना हो रहे हैं। अगर तबलीगी जमात की घटना नहीं हुई होती तो संक्रमण के मामलों को दोगुना होने में 7.4 दिन लगते। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक देश में 274 जिलों में कोविड के केसेस आ चुके हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने स्पेसिफिकली सभी डीएम से ये रिक्वेस्ट की है कि कोविड के रिस्पांस में यूनिफॉर्मिटी बने रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए सभी जिले, देश के सभी जिलों में एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाया जाए। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में कोविड रिस्पांस की प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई एम्पावर्ड ग्रुप्स की कल मीटिंग ली और उन्हें ग्रुप्स ने जो एक्शन उनके स्थायी पर
आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज, टेस्टिंग और क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग से संबंधित उसके बारे में अवगत कराया। और इस पर और बात करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, स्वागत है आपका। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल आह्वान किया था सभी देशवासियों से कि दीप जलाएं, घर की बत्तियां बंद करें, पूरा देश एकजुट नजर आया कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, और वो जोश उनमें नजर आया कि हम इस लड़ाई से जीतेंगे। अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो फिलहाल किस तरह से काम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, यही जोश काम आएगा कोरोना से लड़ने में, क्योंकि लोग जब चाहेंगे तभी कोरोना को हराने में कामयाबी मिलेगी। सरकार ने अपने तरफ से तमाम वो कदम उठाए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे। अब बारी लोगों की है। लोग जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, स्टे होम रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, तो इस वायरस की जो चेन है उसको तोड़ने में कामयाबी मिलेगी और संक्रमण ना फैले, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर है तो लोगों की है, हम सब पे है। और हम लोग चाहेंगे तभी यह संक्रमण के चेन टूटेगा। और सरकार की तरफ से बहुत व्यापक कदम उठाए गए हैं। कल कैबिनेट सचिव ने तमाम जिलाधिकारियों से बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और उनसे तमाम जो कदम उठाने के लिए जो जरूरी है उसका जायजा लिया। उसके अलावा यहाँ से उन्होंने कुछ निर्देश दिए, खासतौर पे जहाँ चिकित्सा उपकरण बनते हैं या फिर जो चिकित्सा से जुड़ी चीज बनती है, वहां पे उन जिलाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि निर्बाध तरीके से उनकी आपूर्ति हो, उनका प्रोडक्शन हो, और ये सुनिश्चित किया जाए। और जिलाधिकारियों से जहां जहां पे क्लस्टर है, हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहां के जिलाधिकारियों से उन्होंने फीडबैक दिया, उनके जो अनुभव है उसको शेयर किया। और वहीं पे उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए कि कैसे और जगह पे न फैले, उस जगह वहां से उसको लेकर के कदम उठाने की बात की गई। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो मास्क को लेकर के या पीपीई को लेकर की बात हुई है, वो तमाम तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं। जो ऑर्डर दिए हैं सरकार की तरफ से वो आने शुरू हो गए हैं। किस तरीके से इनकी कमी नहीं है, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो या फिर बाकी लोगों के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा टेस्टिंग प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। उसमें अब यह है कि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को अनुमति आईसीएमआर ने दे दिया है, इसमें अब कोई भी जांच करा सकता है। और उसके अलावा जो क्लस्टर जहाँ पे है, हॉटस्पॉट है, वहां पर जो आसपास के करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के रेंज में लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। नितेंद्र, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम हो रहे हैं और लगातार काम हो रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, शासन प्रशासन सरकारें सब लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल एक अनूठी पहल देखी गई, जो एक आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा कि देशवासी अपने घर की बत्तियां बुझाएं, एक दीप जलाएं या अपने घर के बाहर टॉर्च से रोशनी करें, ताकि सब ये महसूस करें कि इस लड़ाई में सब एकजुट हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर या फिर जो लोग घर पर बैठे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती थी, तो एक बड़े घर के अभिभावक की तरह जिस रोल में जो उम्मीद की थी लोगों से, बिल्कुल वैसा ही करते सब लोग नजर आए। कितना अहम रहता है इस तरह की लड़ाई में पूरे देश का एकजुट आना? देखिए, ये दिवाली के बाद पहली बार ऐसा कभी हुआ होगा कि इतने बड़े पैमाने पर घर घर में हर एक आदमी ने दिया जलाया। और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ये देखना चाह रहे थे कि क्या देश तैयार है एकजुट होकर के साथ चलने के लिए। और देश के लोगों ने, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो, अमीर हो, गरीब हो, हर तबके के लोगों ने ये साबित किया कि प्रधानमंत्री की जो आह्वान है उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और इतना बड़ा एक तरह से एक अभियान है लॉकडाउन का 21 दिनों का, उसका पालन करने के लिए और इस कोरोना की जो लड़ाई है उससे पार पाने के लिए हर देश का नागरिक सम्मिलित है। और यही वो कल भावना सामने आई और इसी भावना के जरिए हम लड़ सकते हैं। क्योंकि तेजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि आपने सही कहा कि 21 दिन सबको घर के अंदर रहना बहुत आसान काम नहीं है। खासतौर पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बाकी दूसरे लोग हैं, वो उनके अंदर उत्साह जगाना कि कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको इंगेज किया जाए और कैसे कोरोना की जो संदेश है खासतौर पे उसको घर घर तक पहुंचाया जाए कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, आप घर के अंदर रहेंगे, तभी इस बीमारी से लड़ने में कामयाबी मिलेगी। आप और हम इस संक्रमण से बच पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि कुछ न कुछ नए चीज
तरकीब आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने यही देखने की कोशिश की कि क्या पूरे देश के लोग इसके लिए तैयार हैं। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि घरों के अंदर ताली और थाली बजाने की उन्होंने बात की, उसका भी भरपूर समर्थन दिया था लोगों ने। और पूरे देश के लोग तैयार हैं इसे लड़ने के लिए। और ये संदेश बहुत दुनिया के दूसरे देशों तक गया है कि भारत में जिस तरह के केस है, बहुत ज्यादा केस नहीं है, भारत ने बहुत हद तक कामयाबी पाई है इसको रोकने में। और अगर 10-15 दिन और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों के अंदर रहेंगे, तो इस संक्रमण को तोड़ने में कामयाब होंगे और जल्दी ही संक्रमण की दर काफी कम आएगी। जी नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनन जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जितना अपने आप को घर के अंदर रखेंगे, इससे बचेंगे, उतना ही अहम है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे भारत में कल रात 9 बजे जो हर घर में लगभग दीप जो जले, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था सबसे दीप जलाने का, एकजुटता दिखाने का कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में, पूरा देश एकजुट होता हुआ नजर आया। और उम्मीद यही है, बल्कि यकीन यही है कि जयपुर में भी स्थिति यही रही होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने तेजिंदर। सबसे पहले आपको सुप्रभात, और काफी दिनों बाद आपसे बात करके अच्छा लगा। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कल एक जो मूड ऑफ डिप्रेशन था वो दूर हुआ है। काफी लोग लॉकडाउन है और एक अंधकार की जो शक्तियां हैं वो हावी सी हो रही थी। हम रिपोर्टिंग में बाहर जाते हैं, लेकिन बाकी लोग, बच्चे, बुजुर्ग और जो भी जवान लोग भी हैं, इनफैक्ट वो भी अंदर बंद बहुत परेशान से हो रहे थे। और जब वो 9 मिनट के लिए बाहर आए और उन्होंने अपनी अपनी बालकनियों में आके जब दीप प्रज्वलित किए, अपनी कैंडल्स जलाई, अपनी मोबाइल फोन की लाइट्स को दिखाया, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई। और जब देखा गया कि पूरा शहर अपने घरों पर आ गया है और अपने घरों की बत्तियां बुझाकर 9 मिनट के लिए जब उन्होंने ये कैंडल्स और दिए जलाए हैं, तो जाहिर सी बात ऐसा लग रहा था मानो जयपुर में दिवाली मनाई जा रही हो। और इनफैक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ दिवाली मनाई जा रही हो क्योंकि लोगों ने पटाखे तक छोड़े। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी देश की जो जंग है कोरोना के खिलाफ वो खत्म हो और हम जीत हासिल करें। और जीत ऐसे ही हासिल होगी तेजिंदर, जब हम सब एकजुट होंगे, हम सब धर्म जाति से परे उठकर एक साथ खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग के साथ इस जीत पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। तो यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है, और एक पहल जो की गई थी कल, वो उसमें पूरा देश एक साथ एकजुट होता हुआ इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नजर आया। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच के लिए निजामुद्दीन स्थित मरकज पहुंची। 1 अप्रैल को मरकज से करीब 2300 लोगों को बाहर निकाला गया था। मामले में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। गाजियाबाद पुलिस ने 5 महिलाओं समेत इंडोनेशिया के 10 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े इन लोगों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। कल हमको सूचना मिली थी कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 10 इंडोनेशियाई नागरिक हैं, जिसमें 5 पुरुष 5 महिला हैं। वीज़ा की शर्तें, टूरिस्ट वीज़ा पे वो लोग आए थे, अन्य गतिविधियों में संलिप्त थे, इसलिए उन पर मुकदमे भी दर्ज किया गया। फॉरेनर्स एक्ट में किया गया है, इसके अलावा डिजीज़ एक्ट में किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में किया गया और IPC की धाराओं में किया गया है। इन सभी को वर्तमान में क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज दिया गया है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने विदेश से आने वाले लोगों की अपील की है कि वो इसकी जानकारी खुद दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके लिए मेरी अपील है कि सब लोग अपना डिस्क्लोजर करें, अपनी सूचना अपने बारे में दें, उसके छिपाएं नहीं, क्योंकि हम लोग की भी जो इंटेलिजेंस टीम है वो सक्रिय है। हम अगर उनको चिन्हांकित करके ले आए उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा वो अगर अपना डिस्क्लोजर करते हैं तो जो भी नियम और कानून के अंतर्गत अनुमन्य बातें होंगी उसका पालन किया जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिशिगन और लुइसियाना में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि रविवार को सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी दर्ज की गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से 600 और लोगों की मौत हो गई है और 7300 नए मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो और वाशिंगटन DC जैसी जगहों पर भी मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
अमेरिका में अब तक 3,31,151 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और 9,420 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघिन ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। बाघिन के संक्रमित होने का मामला न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर का है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर के एक कर्मचारी के मार्फत वायरस का संक्रमण बाघिन तक पहुंचा है। ऐसे में ये पहली जंगली जानवर है जो इस वायरस की चपेट में आई है। कोरोना वायरस से पीड़ित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार देर रात ब्रिटिश पीएम के कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जॉनसन में अब भी कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं और उन्हें टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पहले बोरिस जॉनसन के कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। ब्रिटिश पीएमओ ने कहा है कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर भर्ती कराया गया है। हालांकि इमरजेंसी की कोई स्थिति नहीं है और जॉनसन ही सरकार के मुखिया के तौर पर काम करते रहेंगे। पीएमओ ने इसे एहतियाती कदम बताया है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है @DD News Official और हमारा ट्विटर हैंडल है @DD News हिंदी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।